बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं जवाब हमले के मियां तारिक के साथ। नाज़रीन, आज हमारा प्रोग्राम का मौजू जो है कि सियासी जमातों की लड़ाई या नूरा कुश्ती में नुकसान किसका है। तो कल मुस्लिम लीग की जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके जवाब में तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और आज फिर चौधरी निसार की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें इल्जामात हैं, तो क्या इसका कोई फायदा होगा? नवाज लीग के पास अगर सबूत थे तो अदालत में क्यों नहीं गई? ये सवाल उठाया था इसरार अब्बासी साहब ने हमारे साथ। जी रसी साहब, क्यों कोर्ट में नहीं गए आप सबूत लेके? क्यों नहीं आपने अदलिया का दरवाजा खटखटाया? बाकी मामलात में तो आप फौरन अदालत चले जाते हैं। देखिए, हमारे मुताबिक तो पहले ये मशहूर किया गया है, हालांकि जो नेशनल इशूज थे वो हमने टेकअप किए हैं और वो हम कोर्ट ले गए। ज़ाहिर मतलब वो नेशनल इशू है और नेशनल इशू को कोर्ट में ले जाकर उसके जो पीछे मकासद यही थे कि मतलब इतने बड़े जो मामलात हैं उनसे कोर्ट के जरिए से कौम को रिलीफ दिलाई जाए। तो ये वैसे हमारे मुताबिक मशहूर किया गया। इस मरतबा हम बजाय पिटीशन लेके अदालत में जाने के अवाम की अदालत में गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने अवाम को आगाह किया कि क्या होया या अब तक क्या होता रहा है। अच्छा, इस बात पे भी इतराज है, और अभी मेरे भाई ने एक बात की थी कि मतलब आप जो अहम तरीन इशू है इस मुल्क के उसको सप्रेस करके मतलब दबा के ये मतलब गैर जरूरी चीजों को उछाला जा रहा है। तो भाई आप इसके पीछे नहीं पड़े, आप नेशनल इशू टेकअप कर लें। आप भी तो मतलब मेरे पास इतनी सीटें होती या मेरी पार्टी के पास सीटें होती या हम असेंबली में बैठे होते या हम सिर्फ वजीर आजम के लिए प्ले कार्ड उठाकर एहतजाज तो कर सकते हैं, जी गिलानी ना मंजूर ना मंजूर ना मंजूर, कोई भी वहां पे आपकी कॉन्फ्रेंस हो रही है उस पर तो आप शोर कर सकते हैं। तो भाई पेट्रोल पे आपने क्यों नहीं शोर किया? मेमू पे आप पिटीशन लेके गए, मेमू का केस लगा, पूरी कौम को पता है, आप भाग गए। बाद में जब आपको बुलवाया गया आपने कहा जी आपने जो फैसला करना है आप कर लें, हमने तो हुसैन हक्कानी का जो आपको केस दे दिया है, अब हम नहीं आ सकते, आपने जो फैसला करना है आप कर लें। रेवन डेविस पे आपने शोर किया, रेवन डेविस का जब देने का वक्त आया तो मियां साहब लंदन जाके बैठ गए, आपने बोला जी पीछे हम तो बाहर ही नहीं है, हमें तो कोई मसला हो गया, अस्पताल में एडमिट है, आपने जो करना है कर ले। जब भाई कौम को कोई इश्यू सीरियस इश्यू डेवलप होता है, जब फैसले की घड़ी आती है तो आपके कायदीन पाकिस्तान से बाहर जाकर बैठ आदमी हूँ। अब देखिए ना, ये बीटिंग अबाउट द बुश हो रही है, पॉइंट कुछ और है। आप देख लें, आप पॉइंट स्कोरिंग के लिए तबाह हो गए। रेलवे पे तो आपने अभी तक नहीं की, आप बात कॉन्फ्रेंस रेलवे भाई आप बात तो कर रहे थे ना, आदमी सब आप अपने सवाल का जवाब तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, रेलवे पे आपने क्यों नहीं किया? अल्लाह के आप खामोश रहे, मैं कुछ कहूं। आप करते हैं, देखिए ना, आप दूसरे की टर्न में ना बोला करें, मैं भी बीच में बोले आप बोले मैं कहता हूं ये वैसे आपके पास मेरे भाई आपसे के खिलाफ है। मैं चाहूंगा देखिए ये भाईजान ये बीटिंग अबाउट द बुश है, पॉइंट स्कोरिंग है, जो पॉइंट स्कोरिंग वाले देखता हूं जी, मैं पॉइंट स्कोरिंग पे बात हो रही है भाई, आप इस नुक्ते पे बात हो रही है, उस नुक्ते पे बात नहीं करते। नुक्ते पे क्या बात हो रही है? नुक्ते पे अभी तो जिस कौम मर रही है इस इशू पे बात हो रही है, वो लेके बैठ रही है। मैं चाहूंगा कैसे नुक्ते पे लेके भाई जिस इशू पे बात हो रहा है ना, हम बात रेलवे पे करें ना, जिस इशू पे बात हो रही है उस इशू पे बात करें। अच्छा, आपने नेशनल इशू की कत्लो गारत पे आपने नेशनल पंजाब के अंदर फ्रॉड जो केसेस हुए उन पे करें ना, आपने नेशनल इशू की बात की, जुडिशरी जुडिशरी की रेस्टोरेशन के लिए ये नेशनल इशू नहीं है। ठीक है, ये लोग सड़कों पे निकले, अच्छा ये सुबह जो ये नेशनल इशू नहीं है। मेरी बात सुने, कौम की इज्जत का मसला, 18वीं तरमीम में आप खड़े हो जाते हैं, 18वीं तरमीम में जाता है, पीछे से सेटल हो जाता है, अमेरिका का माई बाप 18वीं तरमीम में खड़े हो जाते हैं, पूरी कौम को नजर आ रहा है। देखिए ना, 18वीं तरमीम में जो मामला आते हैं सूबों के, जो फ्रस्ट्रेशन सूबों में, आपको पता क्या हालत है इस वक्त बलूचिस्तान के? बलूचिस्तान किस तरफ जा रहा है? दूसरा कहीं नहीं जा रहा, बेफिक्र है। देखिए इंशाल्लाह नहीं जाएगा। देखिए ना, सबसे बड़ी बुनियादी बात यह है कि आप ये चीजें कि नेशनल लेवल के जो इशूज है वो टेकअप भी मुस्लिम लीग ने किए। LFC अवार्ड देख लें, भागती क्यों? ये सवाल कौमी नौयत इशू है, उस इशू में सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन मुस्लिम लीग नून ने दी है। और किसने दी है? किसको मिलना है, किसको मुस्लिम लीग नून ने तो तरफ आए भाई, बिजली की तरफ आए। आपके पंजाब में सबसे ज्यादा बुरा हाल है, आप अभी तक एहतजाज करवाई जा रहे हैं। सर मेरे भाई लाख को नुकसान जा रहे हैं। पंजाब में क्या किया? पंजाब में बिजली हुकूमत से बाहर आ गए भाई, पंजाब में बिजली के बोर्ड का जिम्मेदार कौन है? एक्शन करवाई जाए। पंजाब में बिजली के बोर्ड का जिम्मेदार कौन है? तो आपको नहीं पता, आप उसी हुकूमत के प्राइम मिनिस्टर को फोन करके कहते हैं कि जी हम आपको भाई इलेक्ट्रिसिटी आज चौधरी निसार साहब ने फोन किया प्राइम मिनिस्टर को, देखिए बिजली आपके साथ है, बिजली खुदा के वास्ते कौन के सब्जेक्ट नहीं है, कभी कहते हो कौन के मेरे पास। अच्छा अमाई,
मेरे पास वक्त बहुत कम है, मैं चाहूंगा कि लोग अगर अपने तकरीर की तस्कीन के लिए आते हैं, तकरीर की तस्कीन नहीं, आवाम की तकरीर कहते हैं, हमारे को आप दबा नहीं सकते। मेरे भाई आप प्रोग्रामों में जाएं, मिडिल ईस्ट में लोगों ने दबाने की कोशिश की, जलसे जुलूसों में जाएं, टॉक शो में रहा है, टॉक शो में देखिए, टॉक शो में मुझसे झूठ नहीं बोला जाता, आप कहेंगे जो टॉपिक होती है उस टॉपिक पे बात होती है, बोलता रहूं तो मेरे को झूठ उस टॉपिक के हवाले से आपके पास कोई एक मिनट जरा, मैं जरा फैसल साहब, बात ये है कि जो इश्यूज फैसल ने उठाए हैं कि बाकी इश्यूज पे, रेलवे पे, कराची की कत्लो गारतगरी पे कभी आपके बयान नहीं है। आज भी वजीर आजम को कॉल की है चौधरी निसार साहब ने कि जी हम आपके साथ है, बामी मामला हमायत और ताउन की यकीनदानी भी कराई है। क्या वजह है? एक तरफ तो आप कहते हैं पीपल्स पार्टी चोर है, पाकिस्तान को लूट के खा गई है, ये पाकिस्तान का नुकसान कर रहे हैं जरदारी साहब, दूसरी तरफ आप उनको ताउन की और हमायत की भी यकीनदानियां कराते हैं कि क्या है? नहीं, ताउन की यकीनदारी नहीं है, कतन नहीं है। देखिए असल में मसला ये है, और उन्होंने चौधरी निसार के बतौर कायदे इस पे इख्तलाफ, वज़ीर आज़म ने भी उनकी तारीफ की है। देखिए ना, जब इस तरह अगर हम नहीं करते हैं, अगर हम इस तरह नहीं करते हैं नेगेटिवली, अगर मतलब थोड़ा सा हमने मतलब मामला को आगे बढ़ाया तो कह रहे कि आप एक्सट्रीम पे जाते हैं, इस तरह मतलब जो गैर जमहूरी कुव्वतें हैं उनके लिए रास्ता हमवार करते हैं। ऐसा ना हो कि मतलब हमारी बाहमी म्यूचुअल कन्फ्रंटेशन में कोई बीच का जो थर्ड फोर्स है जो वो मतलब घुस के इंटरवीन करके मतलब वो टेक ओवर कर ले। इस तरह के मामला भी हो, या भाई आप मेरे भाई हैं, अगर मियां साहब देखिए, आगाह की कसम, ये भाई है मेरे, आगाह की कसम, अगर आप इनके दिल से पूछें, अगर हम इस तरह नहीं करते तो हमारे इनसे अभी हल्फुरन पूछें, अगर हम इस तरह नहीं करते तो पाकिस्तान तो ये सवाल उठाए जाते हैं हमारे लिए। मैं कहता हूं आमिर, कौम को इंसाफ तो मिलता था, कौम की उमंगों को तर्जुमानी तो और ये इंसाफ देने वाला यार, खुदा के वास्ते मेरे भाइयों, अपोजिशन ने दिल से हक और हलाल से रिस्क पड़ा कि पाकिस्तान सही अपोजिशन देती है क्या? अपोजिशन देती है, वो तो मतलब सवाल यहाँ पे ये है कि क्या इंसाफ देना अदलिया का काम। आपने जिस तरह हुकूमत को आज चलें, तो मैं छोड़ दें इस बात को भी, हुकूमत को जो ताउन की यकीनदानी कराई है, क्या पाकिस्तान को इसी तरह चलना चाहिए? सवाल मेरा यही है, छोटा सा मुख्तसर सा बताइएगा। ताउन की यकीन, देखिए ना आप लोग मतलब उस पैरा में मतलब उस अगर मतलब कुछ चीजों को हज़फ करके आप मतलब जो मकसद की चीज बयान करेंगे तो जो इट डजंट मेक एनी सेंस, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा। नहीं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं, ठीक है, और लोड शेडिंग के पूरी बात कर लिया करें। आगदा सच जो है झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। इसमें मकसद क्या था? कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जो है दोनों के दरमियान, इस हवाले से जरूरी है कि आगे चल के मामला आने हैं, आगे चल के मतलब कंसेंसस आने, जो डिसएग्रीमेंट है वो हम खत्म कर लें। देखिए इस वक्त ये कौम के लिए हो रहा है ना, पाकिस्तान के लिए हो रहा है। आगे चल के आपको पता है कि मतलब ये इलेक्शन कमीशन का मसला हल हो गया, इसके बाद एक सवाल नहीं, मैं टाइम कम है, मैं सिर्फ आपकी बात समझ गया हूँ, अवाम भी समझ गया हूँ, बड़े वजह से कि आगे जो मामला आ रहे हैं अभी से क्या जो आप जो मामला ठीक करने जा रहे हैं, आप जो पीपल्स पार्टी के साथ क्या समझते हैं, जो उन्होंने 4-4.5 साल में लूटमार की है, उसके बाद आप उनके साथ मामला ठीक करने जा रहे हैं? नहीं, मामला तो हम उनके साथ इंतखाबी एडजस्टमेंट के लिए तो नहीं करने जा रहे हैं। मेरे भाई उन्होंने मुझे सवाल पूछा, मुझे जवाब दे लेते हैं। इस तरह तो बंदर बांट की ब्लैक, देखिए तारिक भाई इस तरह नहीं होता। आपने मुझसे सवाल पूछा, मुझसे सवाल लगाई, 2 केस आपने मुझसे सवाल पूछा, देखिए मुझे जवाब देने का तो हक है ना, आप मुझसे जवाब दें। देखिए आपने एक बात अभी कही कि मतलब ये जो मामला इस तरह चलते रहेंगे, हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आगे चलकर या कोई गैर आईनी तरीके से उनके गवर्नमेंट को प्रोलॉन्ग करने का हिस्सा तो नहीं है ना कि इस तरह उनको बढ़ाया जाए। उसके आप लोग यही काम कर रहे हैं, आप ये भी यही कर रहे हैं। हम तो चाह रहे हैं कि टाइमली इलेक्शन को उसको ज्यादा मतलब इंश्योर करने के लिए ये जो मतलब चीजें हैं कि हमने एक कदम बढ़ाया, उसका पेशकदमी की है। मकसद यही है कि मतलब कौम किसी और गर्दा में ना बस जाए। ये मामला ये गैर आईनी तरीके से कि मतलब इसको जो मतलब एक कोशिश हो रही है तवालत देने की, लेकिन उन चीजों को कला कमा करने के लिए अच्छा ये तमाम ये कोशिश आगे चलकर बुराइयों का खात्मा करना चाहते हैं तो आप तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर कर लें। क्यों नहीं बड़ी बुराई को खत्म करते? ये भी बाहर है। जी आप उन्हें सवाल चाहते हैं, मिलकर आए बाहर, पाकिस्तान को बचाएं भाई। डे 1 से एक ही खौफ में कौम को मुब्तला करके रखा था कि अगर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट गिरी तो डिक्टेटर आ जाएगा। सही। इस खौफ के अंदर इन्होंने 5 साल में अवाम का भुरकस निकाल दिया। मुल्की इश्यूज पे अगर नवाज शरीफ साहब इतने हमदर्द थे तो आज काफ लीग को गले लगा रहे हैं ना, इलेक्शन के फौरन बाद काफ लीग के साथ मिलकर अगर गवर्नमेंट बना, मैं बड़ा मशकूर हूं फैसल दस्ती साहब, हुमायूं उस्मान साहब और इसरार अब्बासी साहब, मैं बड़ा मशकूर हूं। नाज़रीन किराम, बात किसी और तरफ चलने के लिए थी, लेकिन जो इश्यूज थे उन पर अगर देखा जाए तो यकीन ये होना चाहिए था कि नवाज लीग जो है जिस तरह वो इश्यूज को टेकअप करती है उसके साथ फिर खड़ी भी उनके साथ ऐसी रहे तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन कुछ मामलात में जाके मियां नवाज शरीफ साहब भी जब कोई अहम इशू होता है तो वो लंदन चेकअप के लिए चले जाते हैं या किसी और मामले के लिए किसी और तरह मीटिंग्स के लिए चले जाते हैं, वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं होते। जब उनकी पाकिस्तान में मौजूदगी जरूरी होती है तब उस वक्त जिस वक्त पूरी कौम को उनकी जरूरत होती है, जब पाकिस्तान के कौम मसाइल में घिरे हुए होते हैं, कराची में लाशें गिर रही हैं, इस पर मुस्लिम लीग नवाज ने कोई प्रेस
कॉन्फ्रेंस नहीं की, वाकई ऐसा हुमायूं उस्मान का वैलिड इशू था, पॉइंट था। इसके अलावा भी और पाकिस्तान के कौमी इदारे तबाह हो रहे हैं, उस पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती, क्यों? तहरीक इंसाफ ही क्यों? क्या इसका मतलब यह है कि नवाज लीग तहरीक इंसाफ को निशाना बनाना चाहती है या तहरीक इंसाफ नवाज लीग को निशाना बनाना चाहती है? इसमें नुकसान किसका हो रहा है? इसमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अवाम का हो रहा है, क्योंकि इन दोनों की आपस की लड़ाई का फायदा पीपल्स पार्टी फिर उठा लेगी। जिस तरह जरदारी साहब ने गुज़श्ता दिनों ये कहा था कि अगले इलेक्शन के बाद चारों वज़राए आला भी हमारे होंगे, तो हो सकता है उनकी प्लानिंग जो है इसी तरह कामयाब हो जाए और पाकिस्तान को इन दो सियासी जमातों की छोटी छोटी गलतियों का बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़े। इसके साथ ही अपने मेजबान मियां तारिक को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।